जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आप लोग का इससे पहले चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन था सारे कवर हो गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखान। तो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है और इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? उत्पादन विधि या फिर आय विधि या फिर व्यय विधि या फिर इनमें से सभी। देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है भाई, यानी उत्पादन, राष्ट्र में जितना भी उत्पादन होता है, ठीक है। तो उत्पादन यानी जितना भी राष्ट्र में उत्पादन होता है, आय यानी पैसा, व्यय यानी खर्च, बात समझ गए। तो इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 2 क्या है, राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ, ये सभी को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 3 क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्र की संपूर्ण आय, ठीक है, राष्ट्र की संपूर्ण आय, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 4 क्या है, राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है? स्थानांतरण, भुगतान या फिर शेयर एवं बांड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त आय या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए भाई 5 क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में निम्नांकित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय या फिर मध्यवर्ती वस्तु या फिर एक और दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गणना, ठीक है, इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? जो होता है पुरानी वस्तु, ठीक है, कब क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तु, ये दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। बात समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 6 क्या है, निम्न में से कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है? ठीक है, उपभोग, विनियोग, आय या फिर इनमें से सभी। तो चक्रीय प्रवाह में शामिल है, ये सभी हो जाएगा, उपभोग, विनियोग, आय, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 7 क्या है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें सभी। तो एक अर्थव्यवस्था में ये सभी रहता है भाई, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु, यहाँ पर देखिए किस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर हो जाएगा किसी हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग में यहाँ पर गलती हो गया है। किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो दोहरी गणना कहलाता है, ठीक है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? दोहरी गणना, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 9 क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नांकित में कौन शामिल है? भूमि, वन, खनन या फिर इनमें सभी। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, भूमि, वन, खनन, ये सभी आता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 10 क्या है, क्या सत्य है, यानी ये चारों में से भाई कौन सा सही है कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 11 क्या है, चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन से प्रकार है? बात समझ गए? चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन से प्रकार है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह या फिर एक और दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत आता है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, ठीक है, यानी एक और दो, दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 12 क्या है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल है? बात समझिए यहाँ पर 3 क्षेत्रीय, ठीक है, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय, एक तो आप लोग का परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन आता है? परिवार, फॉर्म, सरकार या फिर इनमें सभी, ठीक है। तो इनमें सभी हो जाएगा, 3 क्षेत्रीय मॉडल में परिवार, फॉर्म, सरकार, ये सभी आता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 13 क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय या फिर सकल निवेश या फिर घरेलू आय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 14 क्या है, स्टॉक के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? स्टॉक यानी जमा, ठीक है, कौन है? मुद्रा का परिमाप, धन, गोदाम में रखे गेहूं या फिर इनमें सभी।
तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें सभी मुद्रा, धन, गोदाम में रखे गेहूं, ये क्या है, स्टॉक यानी जमा है। ठीक है, बात समझ गए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल है? परिवार, फॉर्म, उद्योग या फिर परिवार, फॉर्म, सरकार या फिर परिवार, फॉर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4 क्षेत्रीय मॉडल और 3 क्षेत्रीय मॉडल में कंफ्यूज नहीं होना। मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 4, तो 4 को ढूंढना है। ठीक है, एक हो गया परिवार, फॉर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, तो यहाँ से 1 हो गया, 2 गो, 3 गो और 1 4 गो हो गया। तो आप लोग आराम से सही मार सकते हैं। ठीक है, और 3 क्षेत्रीय बोलेगा तो 3 गो खोजना है। ठीक है, 3 गो खोजना है। परिवार होता है, फॉर्म होता है और सरकार होता है, 3 क्षेत्रीय में होता है। और 4 क्षेत्रीय में क्या हो जाएगा, परिवार, फॉर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।